हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के पंचम अध्याय कर्मयोग कृष्ण भावना भावित कर्म इसके चौथे श्लोक को आज पढ़ रहे हैं। पहले हम श्लोक की आवृत्ति करने से पूर्व भगवद गीता के महात्म्य से कुछ श्लोकों का श्रवण करेंगे। इसमें कह रहे हैं, जना संसार दुःखार्तो गीता ज्ञानम समालभेत पीत्वा गीतामृतम लोके लब्ध्वा भक्तिम सुखी भवेत। इस श्लोक में कह रहे हैं, जब इस मृत्यु लोक में पीड़ित व्यक्ति श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान लाभ करते हैं एवं उसके अमृत का पान करते हैं तो वे परम भगवान की भक्ति में आश्रय लेते हैं एवं वस्तुतः सुखी हो जाते हैं। तो हम सभी इस वक्त मृत्यु लोक में हैं। यहाँ पर कभी भी किसी को भी मृत्यु आ सकती है, राइट। और यहाँ पर व्यक्ति पीड़ित रहता है तीनों प्रकार के ताप से, जन्म मृत्यु जरा व्याधि वाले चक्र से, उसके दुख से। लेकिन जब ऐसा व्यक्ति भगवत गीता का ज्ञान लाभ प्राप्त करता है, भगवत गीता के अमृत को पान करता है, राइट, भगवत गीता के अमृत रूपी ज्ञान का आस्वादन करता है, तो फिर वो क्या करता है, भक्ति का आश्रय लेता है और इस प्रकार से वो सुखी हो जाता है। फिर कहते हैं, गीतेर्युच्चार संयुक्तो म्रियमाणो गतिम लभेत। जो व्यक्ति मृत्यु के समय गीता शब्द का उच्चारण करता है वह अपने जीवन की सिद्धि को प्राप्त करता है। यदि प्राण छोड़ते वक्त आप गीता बोल पाए तब आपका जीवन सफल है। वो तो है ही कि मनुष्य जीवन की सिद्धि यही है कि अंते नारायण स्मृति, अंत काल में हमको भगवान का स्मरण हो। यहाँ पर मुझे एक बात याद आ रही है कि नारद जी एक बार इस प्रश्न को उठाते हैं कि भगवान, यदि कोई व्यक्ति जीवन भर आपका भजन करे और अंत काल में कफ पित्त, राइट, और वात दोष आदि के कारण, कि जो हमारा शरीर है इसमें तीनों दोष रहते हैं, इन दोषों के कारण वो आपको नहीं स्मरण कर पाया तो उसका क्या होगा। भगवान कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने निष्ठापूर्वक पूरे जीवन मेरा भजन किया है, यदि वो किसी कारण मुझे नहीं स्मरण कर पाया अंतिम समय पर, तो मैं उसे स्मरण करता हूँ, राइट। भगवान कहते हैं, जब इन कफ पित्त वात आदि दोष आदि के कारण मेरा भक्त यदि मुझे अंतिम समय में स्मरण नहीं भी कर पाया तो उसने मेरा पूरा जीवन भजन किया है तो मैं उसका स्मरण करता हूँ। इस प्रकार से हमको निश्चिंत होकर के हर दिन भगवान की निष्ठापूर्वक भक्ति करनी चाहिए। फिर कहते हैं, गीता पुस्तक संयुक्त प्राणम त्यक्त्वा प्रयाति यः स वैकुंठम अवाप्रीति विष्णुना सह मोदते। जो प्राण त्यागते समय श्रीमद् भगवद गीता के पवित्र ग्रंथ का स्पर्श किए रहता है। कोई व्यक्ति है, वो शरीर त्याग रहा है, उसने गीता पूरे जीवन भर नहीं पढ़ी है, लेकिन अगर जाने अनजाने कहीं से उसको गीता पुस्तक, जो गीता ग्रंथ है, उसका स्पर्श हो गया, मान लो कोई घर में कोई व्यक्ति है, उसने लाके रख दिया उसकी छाती पर, तो क्या होगा। और उस दशा में उसने प्राण छोड़ दिए, किस दशा में कि गीता पुस्तक का स्पर्श उसको हो रहा था, तो वह वैकुंठ की प्राप्ति करेगा तथा परम भगवान विष्णु की संगति में आनंद पूर्वक निवास करेगा। इससे समझ आता है कि हमारे घर में ये ग्रंथ जरूर होना चाहिए, राइट। और आपको ये ग्रंथ जो है उपहार के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, दिया जा सकता है, बहुत अच्छा गिफ्ट है। अब आइए हम आज के श्लोक को पढ़ेंगे। पहले श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। सांख्य योगो पृथक बाला सांख्ययोगो पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् एकम् अप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। उभयोर्विन्दते फलम्। बहुत अच्छे प्रभु जी। सांख्य योगो पृथक बाला साङ्ख्ययोगौ पृथग् बालः प्रवदन्ति न पंडिताः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् एकम् अप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। उभयोर्विन्दते फलम्। बहुत अच्छे माता जी। सांख्य योगो पृथक बाला साङ्ख्ययोगौ पृथक् बालः प्रवदन्ति न पंडिताः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यास्थितः सम्यक्
एकमप्यास्थितः सम्यग् उभयोर्विन्दते फलम्। उभयोर्विन्दते फलम्। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर माता जी। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे। इस श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं उसे सुनिए। भगवान कहते हैं, अज्ञानी ही भक्ति अर्थात कर्म योग को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य योग से भिन्न कहते हैं। जो वस्तुतः ज्ञानी हैं वे कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है वह दोनों के फल प्राप्त कर लेता है। बहुत सुंदर है ये। सांख्य योग और पृथक बाला, जो बाला है अर्थात जो अल्पज्ञ हैं, जो कम जानते हैं, वो सांख्य और यहाँ पर योग का अर्थ लिया गया है, एक तो कर्म योग या हम इसको भक्ति योग लेते हैं। तो सांख्य योग और जो कर्म योग है, जो बाला है अर्थात जो अल्पज्ञ है, जो कम जानते हैं, जो अज्ञानी है, वो इनको पृथक कहते हैं, वो इनको अलग अलग कहते हैं। लेकिन प्रवदंती न पंडिता, जो पंडित है वो ऐसा नहीं कहते। प्रवदंती अर्थात कहते हैं, राइट। तो जो पंडित हैं वो ऐसा नहीं कहते। तो पंडित क्या कहते हैं, एकम अप्यासितः सम्यक, यदि इनमें से किसी एक में भी अच्छे से अवस्थित हुआ जाए, किसी एक का भी भली भांति आश्रय लिया जाए तो क्या होगा, उभयोर, दोनों का, उभयोर विन्दते फलम, वो दोनों के फल को प्राप्त करता है। अब समझ रहे हैं इसको। इसको देखिए, ये आपको समझ आएगा यहां से। जो अध्याय 5 की शुरुआत में जो प्रश्न है, वही प्रश्न अर्जुन जी ने अध्याय 3 की शुरुआत में भी कहा था। उन्होंने क्या कहा था, अध्याय 2 सुनने के बाद, हे भगवान, मैं आपके इन व्याम मिश्रित शब्दों को सुनकर के मोहित हो गया हूँ। कृपया करके निश्चित रूप से मेरे लिए वो एक चीज बताएं जो मेरे लिए श्रेष्ठकर है। मैं संन्यास लूं या मैं युद्ध करूं, उनका ये क्वेश्चन है। संन्यास ले लूं, राइट, युद्ध में के क्षेत्र से चले जाऊं जंगल में, मैं या युद्ध करूं। ठीक है, भगवान बार बार योग की तो बात कर रहे हैं, लेकिन फिर कहते हैं कि संन्यास योग की बात कर रहे हैं और फिर युद्ध करने को कह रहे हैं। तो ये भाषा जो है अर्जुन को वो कंफ्यूजिंग लग रही है, राइट। भगवान ने क्या कहा कि तुम योग में अवस्थित होकर के, योग का आश्रय लेकर के उठो और युद्ध करो। अर्थात जिस प्रकार की बुद्धि भगवान ने प्रदान की, उस प्रकार की बुद्धि से युक्त होकर के कर्म करोगे तो तुमको कर्म का बंधन नहीं लगेगा, राइट। कर्म, अकर्म और विकर्म के ज्ञान से तुम युक्त हो जाओगे तो, राइट। तो जो हमने सीखा था कि कृष्ण भावना भावित कर्म क्या है, एक प्रकार से अकर्म है और उनका कोई भी रिएक्शन नहीं लगता। तो भगवान चाहते हैं कि अर्जुन इस प्रकार से दिव्य ज्ञान में स्थित हो, राइट, और उनके लिए युद्ध करे, भगवान के लिए युद्ध करे। इस प्रकार से युद्ध करने पर अर्जुन को कोई भी पाप नहीं लगेगा। लेकिन अर्जुन इसको समझ नहीं पाए ठीक प्रकार से। उनको ये कृष्ण भावना भावित कर्म अकर्म होता है, ये ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनको नहीं समझ आया, इसलिए भगवान इसको दोबारा से समझा रहे हैं और विस्तार से समझा रहे हैं। अब इसको देखिए, भगवान ने क्या कहा था तीसरे अध्याय में, क्या कहा था इसी में, उन्होंने कहा था, श्री भगवान उवाच, लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं, राइट, दो प्रकार के पुरुष। अब क्या है, कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं। तो एक व्यक्ति है जिसने सांख्य योग अर्थात ज्ञान योग, इसके द्वारा आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है, और कुछ इसको भक्ति में सेवा दे रहा है, अर्थात कुछ इसको ज्ञान योग सांख्या नाम कर्म योगे न योगी नाम, कुछ इसको कर्म योग के द्वारा इसको प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इन दोनों में अंतर क्या है कि जो ज्ञान योग का रास्ता है वह वही व्यक्ति अपना सकता है जिसका अंतःकरण शुद्ध है। यदि अंतःकरण अशुद्ध है, अर्थात उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी भौतिक वासना है, तो वह सांख्य योग या ज्ञान योग का रास्ता नहीं अपना सकता है। जिस व्यक्ति का अंतःकरण अशुद्ध है उसे बोला जाता है कि आप कर्मयोग कीजिए, राइट। और कर्मयोग क्या है, बिगिनर लेवल भक्ति, राइट। भक्ति क्या शुरुआती स्टेज है कर्मयोग, इसलिए सीधे ही हम भक्ति योग करते हैं, क्योंकि भक्ति योग करने के लिए भी ये जरूरी नहीं है कि व्यक्ति का अंतःकरण पूरी तरह शुद्ध हो। कोई भी व्यक्ति जिसका चित्त कैसा भी हो वो भक्ति योग को कर सकता है, राइट। सो इसलिए कह रहे हैं इसके दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ लोग इसको सांख्य योग के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं, कुछ कर्म योग या भक्तिमय सेवा के द्वारा, ठीक है। लेकिन लक्ष्य क्या है, आत्म साक्षात्कार। अब हम तात्पर्य की ओर बढ़ेंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ आए, राइट। आप समझ रहे हैं ना इस श्लोक का अर्थ।
कि जो सांख्य योग है और कर्म योग है, जो बालिश हैं, जो अल्पज्ञ, वो उनको अलग अलग देखते हैं, लेकिन जो पंडित व्यक्ति है वो समझता है कि इन दोनों में से यदि किसी भी मार्ग को वो चुने और उसका अच्छे से पालन करे तो उसको वही फल प्राप्त होगा। कौन सा फल? आत्म साक्षात्कार। ठीक है, दोनों मार्ग से, दोनों में से कोई भी मार्ग लिया जाए, इसका फल क्या है? आत्म साक्षात्कार। ओके। कर्म योग में व्यक्ति आत्म साक्षात्कार कैसे प्राप्त करता है? वो भगवान को अपने कर्मों को समर्पित करता है, भगवान प्रसन्न होते हैं और भगवान ये ज्ञान जो प्रकाशित करते हैं। आइए अब हम तात्पर्य पढ़ेंगे। अनुवाद और तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य का उद्देश्य आत्मा को प्राप्त करना है। राइट। तो यहाँ पर अध्याय 2 में जो सांख्य योग हमने पढ़ा था उसका वर्णन हो रहा है। भौतिक जगत की आत्मा विष्णु या परमात्मा है और भगवान की भक्ति का अर्थ परमात्मा की सेवा। ये तात्पर्य इतना सुंदर है, लेकिन इसका आस्वादन आप तभी कर पाएंगे जब आप समझेंगे कि हर लाइन प्रभुपाद जी क्यों कह रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम पहली लाइन को समझते हैं। वो बता रहे हैं कि सांख्य योग है क्या। सांख्य योग में हम भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन को करते हैं। राइट, फिर से एक बार रिवाइज कराती हूँ। प्रकृति के 24 तत्वों का अध्ययन करता है व्यक्ति और समझता है कि किस प्रकार आत्म तत्व इनसे अलग है। वो 24 तत्व क्या है? पंच महाभूत, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, राइट, 5 तन मात्राएं और मन, बुद्धि, अहंकार और महत्त्व। इस प्रकार से ये 24 तत्व हो गए। फिर इनसे अलग है आत्मा। तो इस प्रकार से इन 24 तत्वों का वो अध्ययन करता है कि ये आत्म तत्व नहीं है, ये आत्म तत्व नहीं है। इस प्रकार से न एति करके, राइट, जैसे जिस प्रकार से भगवान ने आत्मा के गुण बताए कि इसको न छेदा जा सकता है, न इसको काटा जा सकता है, न सुखाया जा सकता है। इस प्रकार से जो जितने भी तत्व हैं वो सब कैंसिल हो जाते हैं। राइट, जैसे पृथ्वी तत्व है, उसको खंड खंड किया जा सकता है, लेकिन आत्म तत्व को खंडित नहीं किया जा सकता। समझ रहे हो? जल तत्व को सुखाया जा सकता है, लेकिन आत्मा को सुखाया नहीं जा सकता। इस प्रकार से अध्ययन करता है और समझता है, वो आत्मा को समझने का प्रयास करता है। और भगवत गीता में जिस सांख्य योग का वर्णन किया गया वो आस्तिक सांख्य योग है। आस्तिक सांख्य योग अर्थात जिसमें प्रकृति के 24 तत्व, आत्मा और परमात्मा की भी बात है। कहाँ बताया गया ये? अध्याय 2 श्लोक संख्या 12। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा। ऐसा कभी नहीं था जब तुम नहीं थे, मैं नहीं था, ये सब राजा लोग नहीं थे। तो पहला श्लोक क्या कहते हैं? जब तुम नहीं थे और मैं नहीं था। भगवान ने अपने आप को भी इंक्लूड कर लिया। राइट, तुम अर्थात जीवात्मा, ये सब बाकी जीवात्मा, और मैं, भगवान अपने आप को बोलते हैं मैं मतलब परमात्मा, तो वो भी इंक्लूड हो गए उसी श्लोक में। अर्थात समझ रहे हैं? राइट, सांख्य का क्या अर्थ है इसको हमने अध्याय 2 में पढ़ा था। जिसको डाउट हो रहा है या नहीं समझ आ रहा है वो एक बार अध्याय 2 को रेफर कर सकता है। फिर भगवान कहते हैं भौतिक जगत की आत्मा विष्णु या परमात्मा है। राइट, हमारे शरीर क्यों चल रहा है? क्योंकि इसमें एक आत्मा है। उसी प्रकार से भौतिक जगत की आत्मा है, उसको विष्णु या परमात्मा कहा है। भगवान की भक्ति का अर्थ परमात्मा की सेवा है। डू यू एग्री दिस? भगवान की भक्ति का क्या अर्थ है? परमात्मा की सेवा। भक्ति मतलब भगवान की सेवा करना, और परमात्मा भी भगवान के ही अंश है। राइट, अब यहाँ से प्रभुपाद जी लिंक बना रहे हैं ताकि आप इसको समझ सकें। वे कहते हैं एक विधि से वृक्ष की जड़ खोजी जाती है और दूसरी विधि से उसको सींचा जाता है। तो वो कौन सी विधि है जिससे वृक्ष की जड़ खोजी जाती है? प्रभुपाद जी यहाँ पर सांख्य योग की तरफ पॉइंट कर रहे हैं। सांख्य योग में व्यक्ति खोजबीन करता है। राइट, तो सांख्य दर्शन का वास्तविक छात्र जगत के मूल अर्थात विष्णु को ढूंढता है और फिर पूर्ण ज्ञान समेत अपने को भगवान की सेवा में लगा देता है। तो शुरुआती स्टेजेस में वो जिस ढूंढ रहा है, इस प्रकार से वैश्लेषिक अध्ययन कर रहा है, और फिर जब ढूंढ लेता है परमात्मा को, उसके बाद वो उनकी पूरी तरह से सेवा करता है। राइट, सो अतः मूलतः इन दोनों में कोई भेद नहीं है, क्योंकि दोनों का उद्देश्य विष्णु की प्राप्ति है। आप इसे समझ रहे हैं? राइट, सो जो सांख्य योग है शुरुआत में वो क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं, लेकिन जब वो समझते हैं कि इस भौतिक जगत का मूल क्या है? परमात्मा है। राइट, तो फिर वो उनकी सेवा करते हैं। और वही व्यक्ति भक्ति में भी करता है। वो सीधे भक्ति में क्या करते हैं? हम अपने गुरुजनों से
सुनते हैं कि कृष्ण ही भगवान है और सीधे ही उनकी सेवा में लग जाते हैं। इस प्रकार से सेवा करते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम युमे भक्तिया प्रियच्छति तदहम भक्त्योपहृतम अश्नामि प्रियतात्मना। जब मेरा भक्त मुझे प्रीति पूर्वक एक पत्र, एक पुष्प, एक फल या थोड़ा सा जल अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। इस प्रकार से इस प्रकार से स्वीट एक्सचेंज ऑफ लव बिटवीन भक्त और भगवान के बीच में प्रेम का आदान प्रदान होता है। और कैसे हम भगवान की सेवा करते हैं? मन बना भव मद भक्तो मदया जीमा नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियोस्मे। है सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मुझे मेरी पूजा करो और मुझे प्रणाम करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। इस प्रकार से भगवान वचन देते हैं। नहीं तो हम लोग उसी को अपने जीवन में उतारने का प्रयास कर रहे हैं। जो सांख्य दर्शन का जो छात्र है वो भी ऐसे ही करता है। पहले वो अध्ययन करता है, जब उसको पूर्ण ज्ञान हो जाता है उसके बाद वो सेवा में लगता है। नहीं? तो जो लोग चरम उद्देश्य को नहीं जानते, तो आप समझ लो दोनों का उद्देश्य एक ही है। यहां तक समझ आ रहा है? राइट, उद्देश्य दोनों का एक ही है। जो लोग चरम उद्देश्य को नहीं जानते, फाइनल डेस्टिनेशन गोल को नहीं जानते, वे ही कहते हैं कि सांख्य योग और कर्मयोग एक नहीं है। किंतु जो विद्वान है वह जानता है कि इन दोनों भिन्न विधियों का उद्देश्य एक ही है। विधि दो अलग अलग है, राइट, दो अलग अलग विधि है लेकिन उद्देश्य एक ही है। राइट, और दो अलग अलग विधि क्यों है? वो जो व्यक्ति है उसकी योग्यता अनुसार। जो जो व्यक्ति सांख्य योग का रास्ता चुन रहा है उसका अंतःकरण शुद्ध है, इसलिए वो वहां पर चल सकता है। लेकिन जिसका अंतःकरण शुद्ध नहीं है उसको कर्मयोग का रास्ता अपनाना चाहिए, या बेहतर शब्दों में होगा कि वो सीधे भक्ति योग का आश्रय ले। राइट, जो सांख्य योग में व्यक्ति क्या करता है, जैसे वृक्ष की जड़ को ढूंढता है और फिर उसके बाद उसमें पानी, उसको सींचता है पानी से। मतलब पहले वो इस जगत के मूल अर्थात विष्णु परमात्मा को ढूंढता है, फिर उनकी सेवा करता है। लेकिन भक्ति में व्यक्ति क्या करता है, पहले दिन से गुरु से श्रवण करता है, भगवान को भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं, कृष्ण को ऐसे भगवान स्वीकार करते हैं, उनकी सेवा में हम लग जाते हैं। ठीक है, लेकिन उद्देश्य दोनों का एक ही है। समझ रहे हैं? विधियां अलग है लेकिन उद्देश्य एक ही है। यहाँ तक तो सभी को समझ आ रहा होगा, राइट। अब हम एक छोटा सा डिस्कशन जो इसको आगे बढ़ाएंगे। ये चीज आपके जो कुछ संशय भक्तों के मन में उठते हैं उसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर रखा गया है। हाँ, आपको दिख रही मेरी स्क्रीन? यहाँ पर आपको बोला गया है लेवल 1, राइट। परम सत्य को हम 3 स्तरों पर जानते हैं। पहला लेवल होता है आत्म साक्षात्कार, राइट। तो उसके लिए व्यक्ति या तो कर्मयोग का रास्ता अपनाता है या सांख्य योग का। जिस व्यक्ति का अंतःकरण शुद्ध है वो सांख्य योग अर्थात ज्ञान योग का रास्ता अपना सकता है, जिसका नहीं है उसको कर्मयोग का रास्ता बोला गया है। फिर क्या होता है, जब वो लेवल 1 पर पहुंच जाता है, समझता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर से अलग कोई मेरा अस्तित्व है। जब उसको रियलाइज करता है तो लेवल 1 पर पहुंच गया। उसके बाद यहाँ से आगे जानने के लिए, राइट, यहाँ से आगे क्यों जाना चाहता है वो? पहली बात, जब उसको आत्म साक्षात्कार हो जाता है, आत्मा कैसी है? सत चित आनंद। तो वो अपने आनंद को अनुभव कर पाता है, राइट। अब उसको आनंद के लिए बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, मतलब बहिर्मुख नहीं है उसकी इंद्रियां, इंद्रिय तृप्ति में आनंद नहीं ढूंढ रहा है, अपने हृदय में ही उसको आनंद प्राप्त हो रहा है। लेकिन बात यह है कि आत्मा अंश है, भगवान का अंश है, तो उसको असीमित आनंद नहीं मिल रहा, हालांकि आनंद मिल रहा है सीमित रूप से, राइट। फिर उससे आगे जब वो प्रगति करता है आध्यात्म में, तो यहाँ से वो अष्टांग योग का रास्ता अपनाता है। और इस प्रकार से अष्टांग योग में जो 8 चीजें बताई जाती हैं, यम, नियम, आहार, प्रत्याहार, राइट, धारणा, ध्यान, समाधि, इस प्रकार से जो है 8 चीजें बताई जाती हैं, उसको करके वो अपने हृदय में ही परमात्मा का साक्षात्कार करता है। और इस विधि में कई जन्म लग जाते हैं, काफी लंबा रास्ता है, ऐसा नहीं कि एक ही जन्म में उसको ऐसा प्राप्त हो जाता है। ठीक है, डिपेंड करता है, तो बहुत समय लगता है। तो भगवान कहते हैं कि जो ज्ञानवान व्यक्ति है अनेक जन्मों के बाद समझता है कि मैं ही समस्त आध्यात्मिक और भौतिक जगतों का कारण हूँ, और इस प्रकार से वो मेरी शरण ग्रहण करता है और पूर्ण रूपेण मेरी भक्ति में रत हो जाता है। कौन? जो ज्ञानी व्यक्ति है।
अनेकों अनेक जन्मों के बाद, राइट, वो समझ पाया कि कृष्ण ही सब चीजों के सोर्स हैं, चाहे वो आध्यात्मिक जगत हो या भौतिक जगत हो, राइट। इस वक्त हम भौतिक जगत में हैं, राइट, आध्यात्मिक जगत भी है, right? वो समझता है, उस प्रकार से भगवान की शरण ग्रहण करता है और पूर्ण रूपेण उनकी भक्ति में रत होता है। तो इस प्रकार से लेवल 2 पर पहुंचता है व्यक्ति, परमात्मा साक्षात्कार, अपने हृदय में ही परमात्मा को वो देख पाता है, सभी जीवों में वो परमात्मा को देख पाता है, राइट, कि सभी के हृदय में एक ही परमात्मा अवस्थित है। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञानमपोहनम च। भगवान कहते हैं मैं सभी जीवों के हृदय में स्थित हूँ और मुझसे ही ज्ञान, स्मृति और विस्मृति होती है, राइट। आगे चलते हैं। अब यहाँ से आगे जाने के लिए, लेवल 2 के बाद आगे जाने के लिए लेवल 3, जो कि है भगवत साक्षात्कार, मतलब भगवान के माधुर्य का आस्वादन करना, राइट, जो कि सबसे हाईएस्ट अनुभूति है। और वो करने के लिए भक्ति योग का ही आश्रय लेना होगा, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, राइट। तो ऐसा करके फिर अंत तो गत्वा वो व्यक्ति भक्ति योग का आश्रय लेता है, ठीक है। अब आप समझ रहे हैं, एक व्यक्ति है जिसने सांख्य योग से यहाँ से गया, इस प्रकार से अष्टांग योग किया और फिर भक्ति योग किया, फिर यहाँ उसको भगवत साक्षात्कार हुआ। या दूसरा व्यक्ति ले लो जिसने, राइट, जिसका पहले अंतःकरण अशुद्ध था, उसने कर्मयोग का रास्ता अपनाया, उसका अंतःकरण शुद्ध हुआ, उसको आत्म साक्षात्कार प्राप्त हुआ, फिर यहाँ से उसने इस रास्ते का, राइट, इस रास्ते पर गया, अष्टांग योग, परमात्मा साक्षात्कार, फिर भक्ति योग, फिर भगवत साक्षात्कार, राइट। और एक व्यक्ति है जिसने शुरुआत ही यहाँ से किया सीधे भक्ति योग से और उसको भगवत साक्षात्कार हो गया, राइट। अब फायदा किसमें देखिए, जो व्यक्ति कर्मयोग वाला ये जो लंबा कट, ये लंबा रास्ते से जो पहुंचता है, उसको अंत में ऐश्वर्यमय भक्ति प्राप्त होती है। भगवान का दर्शन होता है, राइट, भगवान की भक्ति भी प्राप्त होती है, लेकिन ऐश्वर्यमय भक्ति प्राप्त होती है, राइट। लेकिन भगवान ऐश्वर्यमय भक्ति देने के लिए नहीं आए हैं, राइट। भगवान महाप्रभु के रूप में, गौरहरि के रूप में ब्रज का प्रेम देने के लिए आए हैं, right? वो कहते हैं कि इस प्रकार से जब ऐश्वर्य प्रकट होता है ना, तो प्रेम जो है वो शिथिल हो जाता है, वो कमजोर हो जाता है, वो भगवान को उतना सुख नहीं देता, राइट। वो चाहते हैं कि ब्रज का जो प्रेम है वो सबको प्राप्त हो। इसलिए प्रभुपाद जी हमको बार बार जो है, हर बार बोलते हैं भक्ति योग का ही आप आश्रय लीजिए, क्योंकि यही सर्वश्रेष्ठ है और सबसे सरल भी है और इसमें कम समय लगता है, राइट, एज कम्पेयर टू अदर, जो बाकी सब रास्ते हैं उससे कम, क्योंकि सबसे प्रबल साधन है, ठीक है, आप समझ रहे हैं। यहाँ से इधर से जो कर्मयोग के रास्ते से जो जाता है वो यहाँ पहुंच जाता है, लेकिन उसको ऐश्वर्यमय भक्ति मिलती है, ठीक है। लेकिन जो बुद्धिमान है वो सीधे भक्ति योग का, राइट, रास्ता जो है वो अपनाता है। ओके, आई होप आपको ये स्पष्ट हो रहा होगा। ये मैं बार बार कक्षा में बोल रही थी, मुझे ऐसा लगता है कि जब तक चार्ट नहीं बना जाए शायद कुछ बच्चों को क्लियर नहीं होगा, लेकिन अब सामने है तो आपको ये समझ आ रहा होगा। इसलिए जहां पर भी कर्मयोग की बात आती है, कई बार उसको रिप्लेस किया जाता है कि भक्ति योग कीजिए, क्योंकि जरूरत नहीं है हमको इतना लंबा तामझाम, जगह इस रास्ते पर जाने की हमको जरूरत नहीं है, ठीक है। हम सीधे ही भक्ति योग का आश्रय ले सकते हैं। आज के लिए हम इतना ही डिस्कस करेंगे। कुछ प्रश्न उत्तर नहीं, आप यदि आपका कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। क्या प्रश्न है? माता जी मैं देख नहीं पा रही, मेरा स्क्रीन थोड़ा पॉज हो गया है। हाँ, क्या प्रश्न है? कर्म योग से कैसे चित्त शुद्ध होगा? सकाम कर्म से तो नहीं होगा, निष्काम कर्म। यस यस, सकाम कर्म योग से थोड़ी चित्त शुद्ध होता है। कर्म योग में यही तो व्यक्ति सीखता है कि सकाम कर्म नहीं करना है, निष्काम कर्म योग करना है, राइट। और योग का अर्थ है कि अपने कर्मों को भगवान से जोड़ना, अपने सारे कर्मों को वो अकर्तापन के भाव से करता है, कि वो समझता है कि मैं स्वतंत्र करता नहीं हूँ, राइट। अपने कर्म फल को भगवान को अर्पित करते हुए चलता है, ताकि इनसे भगवान प्रसन्न हो जाए। बात यह है कि भगवान उन कार्यों से प्रसन्न होते हैं, जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो वो इस प्रकार के जो व्यक्ति के हृदय में वासना इच्छा है उनको नष्ट कर देते हैं, व्यक्ति के अंतःकरण को शुद्ध करते हैं, राइट। निष्काम कर्म यानी भक्ति योग ही है। हाँ, निष्काम कर्म यही तो है। निष्काम कर्म योग एक प्रकार से बिगिनिंग लेवल ऑफ भक्ति है। जो कर्म योग है उसको बोला गया कि भक्ति योग का बिगिनिंग फेज है। ऐसे क्यों? देखिए, जो व्यक्ति बिजनेस कर रहा है, राइट, 24 बेसिकली अपना दिन का जो है ज्यादातर समय वो बिजनेस में बिता रहा है,
अब उससे जो धन आ रहा है वो भगवान की सेवा में लगा रहा है, वो क्या हो गया, कर्मयोग हो गया, राइट। लेकिन जो व्यक्ति भक्ति योग कर रहा है, शुद्ध भक्तिमय सेवाओं को कर रहा है, अर्थात कक्षा में आके भगवद गीता सुन रहा है, भगवान की कथा का श्रवण कर रहा है, नाम जप कर रहा है, राइट, श्रवण कीर्तन स्मरण पाठ सेवन हमारे जो बोले गए उनको कर रहा है, जो शुद्ध भक्तिमय अंग है वो अलग है ना, वो तो सीधे ही वो व्यक्ति वो कार्य कर रहा है जो भगवान को प्रसन्न करते हैं। अंतर तो है कि नहीं है? जो व्यक्ति बिजनेस कर रहा है उसका धन भगवान को लगा रहा है, उससे भी उसको लाभ हो रहा है, राइट। ऐसे कर करके उसका अंतःकरण शुद्ध होगा और एक दिन उसको इस प्रकार की योग्यता प्राप्त होगी कि वो भी शुद्ध भक्तिमय अंगों को कर पाए, भगवान की कथा सुन पाए, भगवान का नाम जप कर पाए, इस प्रकार से, राइट। हमने इसको, ये वाली एक बहुत सुंदर क्लास हमने डिस्कस की थी, रिकमेंडेड लेक्चर्स में मैंने इसको ऐड किया यूट्यूब पर, आप उसको देख सकते हैं। ये जो लेवल्स हैं, राइट, कि करना क्या है, जिस व्यक्ति की जैसी योग्यता है भगवान इसको समझाते हैं, राइट, कि सबसे हाईएस्ट क्या है कि तुम अपने मन और बुद्धि को निरंतर मुझ में ही लगाए रखो, हर क्षण। ऐसा करोगे तो शीघ्र ही मैं तुमको स्वयं लेने आऊंगा और इस दुख संसार से मैं तुमको लेकर जाऊंगा अपने पास, राइट। यदि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो तो तुम क्या करो, भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो, क्योंकि भक्ति योग के विधि विधान ऐसे ही बनाए गए हैं ताकि तुम अपनी मन और बुद्धि को मुझ में लगा सको, राइट। लेकिन अगर तुम किसी कारणवश भक्ति भी नहीं कर पा रहे हो, अर्थात तुम 16 माला जप नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारे पास समय नहीं कि तुम कथा में बैठ पाओ, प्रसाद नहीं खा पा रहे हो, तब तुम क्या करो, मेरे लिए कर्म करने का प्रयास करो। तुम जो भी जॉब कर रहे हो, राइट, तुम जो भी कार्य कर रहे हो उसका जो फल है वो मुझे अर्पित करो, राइट। फिर कहते हैं कि अगर तुम ये भी नहीं कर पा रहे हो, मान लिया जाए समाज के लेवल पर, परिवार के लेवल पर लोग आपको ऐसा नहीं करने दे रहे हैं, राइट, आपके परिवार वाले आपको विरोध कर रहे हैं, समाज आपको विरोध कर रहा है कि नहीं आप उधर, ये जो भक्त है इनको आप दान नहीं दे सकते, मंदिर में दान नहीं दे सकते, तब भगवान क्या कहते हैं कि तब तुम अपने फल का त्याग करने का प्रयास करो, अर्थात जो भी तुम्हारा धन है वो अगर मुझे नहीं दे पा रहे हो तो किसी भी प्रकार से उसका त्याग करो, अर्थात किसी सामाजिक कार्य में लगा लो, राइट, किसी दूसरे के भले के लिए उसका उपयोग कर लो। जिसमें हमने एक उदाहरण पढ़ा था कि आजकल जो है कुछ लोग बहुत सेंसिबल होते हैं कि देखिए विवाह में लोग बहुत सारा पैसा जो है वो खर्च करते हैं, दैट्स स्टुपिडिटी। क्यों क्यों खर्च करना है इतना, राइट, विवाह यज्ञ है, सिंपल यज्ञ, सबको प्रसाद बांटो, इतना 20-25 लाख उधर खर्च करने की क्या आवश्यकता है? इससे अच्छा जो कपल्स हैं, राइट, उनके लिए सेविंग्स में रख दो, वो लोग आराम से भक्ति करेंगे, पैसे कमाने के लिए उनको मेहनत नहीं करना पड़ेगा, राइट, आराम से लोग भक्ति कर सकते हैं। पर उसी प्रकार से मान लीजिए एक कपल है जिन्होंने क्या किया था कि जो उनकी जो धनराशि थी जो वो खर्च करना चाहते थे विवाह पर ना खर्च करके उन्होंने किसी संस्था को दान में दिया, राइट, किसी अच्छे कार्य के लिए, भगवान को नहीं दिया, मंदिर में नहीं दिया, पर किसी भी संस्थान को दान में दिया। तो ये चौथे लेवल पर है कि आप अपने कर्म फल का त्याग करो, ठीक है। इस प्रकार से जो है अलग अलग स्तर बताए गए, ये ऐसा व्यक्ति करता है तो धीरे 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 उसकी इस प्रकार से योग्यता होती है कि वो भक्ति के शुद्ध अंगों का पालन कर सके और भगवान को प्राप्त कर सके। अब समझ रहे हैं, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं और आज समय कम है इसलिए मैं जल्दी जल्दी में कोशिश करती हूँ कि जल्दी जल्दी समराइज कर पाऊँ मैं इस चीज को। और ये है बहुत बड़ा टॉपिक, पूरा 12वें अध्याय का एसेंस है, मैं कहाँ 2 मिनट में इसको सम अप कर पाऊंगी, आप समझ रहे हैं इसको। अब रिकॉर्डिंग से सुन सकते हैं या जब हम 12वें अध्याय पर पहुंचेंगे तो बढ़िया से इसको विस्तार में पढ़ेंगे। ओके, सो विद दिस वी आर एंडिंग द क्लास हियर। हम आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। अब हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे, आप लोग अपने माइक को ऑन कर सकते हैं। चलिए हम सभी साथ में करेंगे, लेट्स डू इट टुगेदर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। ऑल ग्लोरी टू श्री गुरु गौरांगा। हरे कृष्णा